हाय एवरीवन, सो न्यूमेरिकल मेथड की सीरीज में आज हम लोग एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, व्हाट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो देखेंगे, ओडीई एंड पीडी मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है वो देखेंगे, ऑर्डर डिग्री किसको बोलते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है वो देखेंगे और क्या क्या मेथड्स होते हैं ओडीई के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है कि इक्वेशन, इस इक्वेशन क्या होता है बेसिकली, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस को बोलते हैं इक्वेशन। ये हम सबको पता है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ये डेफिनेशन लिखा हुआ है। इसका एग्जांपल मतलब कुछ भी, कुछ एलएचएस है और बीच में इक्वल टू का सिंबल देके अगर आरएचएस रहे तो इसको इक्वेशन बोलते हैं। तो ये होता है मैथमेटिकल इक्वेशन। अब अगर बात करें इसके टाइप्स की, तो मैथमेटिकल इक्वेशन का हमारे पास इतने सारे टाइप्स होते हैं। ये बेसिकली हम लोगों ने अपने सबसे स्टार्टिंग वीडियो में देखा था ये वाला चीज़। तो मैथमेटिकल इक्वेशन को हम लोग अगर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करें तो होता है हमारे पास अलजेब्रिक, पॉलिनोमियल, ट्रांसेंडेंटल, डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल इक्वेशन। और उसमें भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सब कैटेगरीज होते हैं। जैसे कि अलजेब्रिक में हमारे पास लीनियर, नॉन लीनियर, पॉलिनोमियल में कंटिन्यूअस, पीस वाइज पॉलिनोमियल, ट्रांसेंडेंटल का हो जाता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल। इसी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट जब आता है तो होता है हमारे पास दो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इंटीग्रल में आता है डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पार्ट है हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डिनरी वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग न्यूमेरिकल मेथड को यूज़ करेंगे। तो बेसिकली आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो सिंपल सा डेफिनेशन में अगर बात करें तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू ओनली वन वेरिएबल, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स होगा उसमें और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ पे है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे सिर्फ एक जो है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो है एक्स। मतलब किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, वाई को का डेरिवेटिव कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आगे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे, तो इसीलिए इसको बोलेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो द डेरिवेटिव हियर इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो ये हो गया ओडीई। अब अगर बात करें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, हालांकि हमारा जो चैप्टर है उसमें हम लोग सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को ही देखने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सिलेबस में नहीं है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, न्यूमेरिकल एनालिसिस के सिलेबस में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप लोग मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं इस पर वीडियो बना दूंगी। बट फिलहाल जो हमारा चैप्टर चलेगा वो चलेगा हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे। पर हम लोग देख लेते हैं कि पार्शियल वाला को उसको क्या बोलते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स पार्शियल डेरिवेटिव, ये ठीक है, ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने का, टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो जैसे ऑर्डिनरी में सिर्फ एक था, सिर्फ एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हुआ, और डी यू बाई डी वाई है मतलब वाई के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव हो रहा है। तो दोनों को हम लोग क्या इसको इस तरह के एग्जाम्पल को क्या बोलेंगे, ये इक्वल टू का सिंबल है, यानी कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है। तो ये इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग बोलेंगे, इक्वेशन को बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे जो फंक्शन डिपेंड कर रहा है एक्स पे भी और वाई पे भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, बेसिकली हम लोगों ने ये चीज़ को इंटरपोलेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। फिर से यहाँ पे भी जो है ऑर्डर और डिग्री का कॉन्सेप्ट आता है, सेम ही हमारा डेफिनेशन है। अगर हम लोग डेरिवेटिव की बात करें तो इस तरीके से हमारे पास फॉर एग्जांपल एक डेरिवेटिव का जो है हमारा एक इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर बोलते हैं हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट अगर होता है, मतलब यहाँ पे ये जो चीज़ है इसको हम लोग बोलते हैं वाई डबल डैश, इस चीज़ को बोलते हैं वाई डैश, और ये हमारा वाई। तो हाईएस्ट इक्वल टू टू है यहाँ पे। तो हाईएस्ट जो ऑर्डर है, मतलब सबसे ज़्यादा कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है एक्स के रिस्पेक्ट में, हाईएस्ट दो बार किया गया है। तो इसका ऑर्डर होगा, इस इक्वेशन का ऑर्डर जो होगा वो होगा टू। दैट्स इट। अगर यहाँ पे डी थ्री है, इस तरीके से रहता है डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, वाई ट्रिपल डैश। तो इसमें इस तरह का अगर कोई टर्म प्रेजेंट है अगर आपके इक्वेशन में, तो उसको ऑर्डर बोलेंगे ऑर्डर ऑफ थ्री। डिग्री की अगर बात करें तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव रहेगा उसका पावर, अगर यहाँ पे बात करें तो हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारा ये है, इसका पावर क्या है, इसका पावर ऐसा नहीं बोलना है कि टू है, बेसिकली इसी सेम चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई डबल डैश। ठीक है, तो इसका पावर क्या है, पावर तो वन ही है, ऐसा नहीं कि ये पावर टू हो जाएगा।
यहाँ पे D2 का मतलब क्या है ना कि सेकंड टाइम डेरिवेटिव किया गया है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि पावर 2 है, पावर इसका जो है क्या है 1 ही है। इसी तरीके से अगर D3y/dx3 लिखते हैं, तो इसका मतलब ये थर्ड टाइम, मतलब y को डेरिवेटिव किया गया है x के रिस्पेक्ट में थर्ड टाइम, 3 बार इसको डिराइव किया गया है, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका है, पर इसका पावर क्या है 1। तो जो हाईएस्ट पावर होता है उसको बोलते हैं डिग्री। अब अगर इस इक्वेशन में बात करें तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो इस इक्वेशन का जो डिग्री है वो 1 है। लेकिन अगर यहाँ पे इस वाले इक्वेशन को देखें तो हाईएस्ट वाला जो हमारे पास यहाँ पे d2/dx² है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसको बोलेंगे यहाँ पे जो है डिग्री इसका क्या है, ये हो गया 2। यहाँ पे ये भी हमारा डेरिवेटिव है, लेकिन हाईएस्ट वाला डेरिवेटिव को देखते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हेन इक्वेशन इज पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। तो आई होप ऑर्डर और डिग्री आपको समझ में आ गया हो। इसके आगे बढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल वो सेम चीज़ है। हम लोग क्या करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में या फिर पार्शियल में भी, वो क्या होता क्या है कि हम लोग किसी एक वेरिएबल का डेरिवेटिव निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर वेरिएबल। तो हम लोग यहाँ पे क्या है कि जैसे कि y का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, y इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल e⁻x प्लस साइन x है। अगर इसका डेरिवेटिव निकाला जाए, मतलब y डैश निकाल रहे हैं, तो निकाल रहे हैं किसका डेरिवेटिव, y का, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो बस वही चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उस वो बोलते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और किस वेरिएबल का डेरिवेटिव निकाला जा रहा है उस वेरिएबल को बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, डेफिनेशन आप लोग देख लेना, सेम ही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या है, ये वाला हमारे पास है, यहाँ पे दो वेरिएबल बेसिकली दिख रहे हैं x और y। तो किस वेरिएबल का हम लोग डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, y का, तो y हो जाएगा हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। और किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो x है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और क्योंकि इस वाले डेरिवेटिव में हमारे पास सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इस वाले इक्वेशन को हम लोग बोल देंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग मेथड्स टू सॉल्व ODE, मतलब क्या क्या मेथड्स होते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ इन जनरल का। तो इन जनरल हमने अपने 11th-12th स्कूल टाइम में भी इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व किया था, और y का वैल्यू x का वैल्यू इस तरीके से हमने निकाला था। हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल मेथड है हमारा सब्जेक्ट का नेम। तो यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल मेथड को यूज़ करेंगे। अगर इन टॉपिक्स की बात करें कि तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए के दो मेथड्स होते हैं, एनालिटिकल मेथड और हमारा न्यूमेरिकल मेथड। अब एनालिटिकल मेथड क्या होता है, जिससे एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकलता है, तो ये तब हम लोग यूज़ करते हैं जब हमारे पास एग्जैक्टली जो वैल्यू है वो हमारे पास ऑल द डेटा सब कुछ हमारे पास गिवन है, तो हम लोग एनालिटिकल मेथड को यूज़ करेंगे, एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई चीज़ जो है हमारे पास डेटा फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में डेटा दिए, एग्जैक्ट हमारे पास फॉर्मूला नहीं गिवन है, एग्जैक्ट इक्वेशन गिवन नहीं है, उस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने देखा है कि हम लोग ऑलरेडी न्यूमेरिकल मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो इस तरह के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दूसरा जो मेथड है वो है न्यूमेरिकल मेथड, जिससे हम लोग एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो नहीं निकाल सकते, लेकिन अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बेसिकली वही चीज़ जो हम लोगों ने अपने पुराने सारी वीडियोज़ में देखा है। एनालिटिकल मेथड की बात करें तो हमारे पास ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, और ये सारी 4 मेथड है जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि ये न्यूमेरिकल मेथड का पार्ट नहीं है, इससे हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकलता है। हम लोग एरर निकालने के लिए इन सारे मेथड्स का यूज़ करेंगे। मतलब क्वेश्चन में आपके पास ऐसे गिवन रहेगा कि आपको इसको न्यूमेरिकल मेथड से ODE के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जो भी सॉल्व करके न्यूमेरिकल मेथड के थ्रू आपका जो आंसर आया है वो आंसर में एरर क्या है, मतलब आपको पहले न्यूमेरिकल मेथड से आपका आंसर निकालना पड़ेगा, फिर एग्जैक्ट आंसर को निकालना पड़ेगा, दोनों को माइनस करके आपको एरर दिखाना पड़ेगा। तो उस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको क्वेश्चंस में आएगी तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा, उसमें एरर निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए ये सारे मेथड्स हैं, इसमें हम लोग डीपली बात नहीं करेंगे। बेसिकली हम लोग नॉर्मल डिफरेंशियल और इंटीग्रल लगा करके हम लोग अपना सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर हम लोग बात करें कि क्या क्या मेथड्स हैं, न्यूमेरिकल मेथड्स टू सॉल्व ODE प्रॉब्लम, तो हमारे पास ये सारे प्रॉब्लम हैं। सबसे पहले आ जाता है टेलर सीरीज़ मेथड, फिर पिकार्ड मेथड जिसको सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास यूलर्स और मॉडिफाइड यूलर्स मेथड है जिसको ह्यून्स मेथड भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास रूंगे कुत्ता मेथड है, जिसमें हमारे पास इसका सेकेंड ऑर्डर को हम लोग इसी को सेकेंड ऑर्डर बोलते हैं, थर्ड ऑर्डर भी होता है और इसका फोर्थ ऑर्डर भी होता है। तो जो रूंगे कुत्ता मेथड है, इसका जो फोर्थ ऑर्डर होता है वो हम लोग इसमें बेसिकली हमारा इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना होगा हमें। उसके बाद है हमारे पास मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड। अब प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड ये भी है, ये भी
हमारा एक टाइप ऑफ प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड ही है। उसके बाद आते हैं हमारे पास एडम्स बैशफोर्ड मेथड। सो ये सारे मेथड्स हैं जो हमारे सिलेबस में है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में इन सारे मेथड्स के अलावा कोई और भी मेथड है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक एक करके सारे न्यूमेरिकल मेथड को सॉल्व करेंगे और इन सब मेथड्स को यूज़ करेंगे और ओडी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। सो आप लोग मुझे यहाँ पर याद से फॉलो कर लेना। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।